बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चैनल फज़ाइल व माल की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपको पानी से इस्तिखारा करने का तरीका बताऊंगा। ये अमल खास तौर पर उन लोगों के लिए इंतहाई मुफीद है जो लोग सोते हुए इस्तिखारा नहीं कर सकते। इस्तिखारा शुरू करने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल फज़ाइल व अमाल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले और बआसानी आपको मिले। सामने किसी भी काम को शुरू करने से पहले इस्तिखारा कर लेना बेहतर है। हाकिम तिरमिज़ी नकल फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को इस्तिखारे की तालीम फरमाते हैं जिस तरह आयात कुरान की तालीम फरमाते। दूसरी रिवायत में नकल करते हैं कि हरगिज़ नुकसान न उठाएगा वो शख्स जिसने इस्तिखारा किया अल्लाह ताला से, और निदामत न उठाएगा जो आपस में मशवरा करे, और फ़कीर ना होगा जो म्याना रवि इख्तियार करे। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए अनस, जिस काम का भी तू कसद करे तो इस्तिखारा कर अल्लाह ताला से 7 बार, और फिर जो कुछ तेरे दिल पर इल्का हो यानी कि ज़ाहिर हो इस पर अमल कर, वही सबसे बेहतर। मोअज़्ज़ज़ सामीन, ये इस्तिखारा खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो लोग सोते हुए इस्तिखारा नहीं कर सकते। इस्तिखारा कुछ इस तरह से है कि आपने एक कागज़ लेना है और उस कागज़ का पाक और साफ होना ज़रूरी है। इस कागज़ पर आपने सूरत फातिहा की आयत इहदिनस सिरातल मुस्तकीम लिख लेना है। फिर आपने एक बाल्टी, जिसको आप टब भी कह सकते हैं, पानी से भर लेना है। इस बाल्टी और पानी का पाक और साफ होना ज़रूरी है। फिर आपने वो कागज़ या तो फोल्ड कर या खोल के आपने उसमें रख देना है। अगर आप उसको खोल के रखते हैं तो बेहतर है। और फिर इस बाल्टी को आपने अपने सामने रखते हुए किबला रुख होकर बैठ जाना है, यानी कि आपका चेहरा मुबारक खाना काबा की तरफ हो, और फिर इंतहाई सच्चे और नेक दिल से उस काम को और उस मकसद को जिसके लिए आप ये इस्तिखारा कर रहे हैं जहन में रखते हुए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का विर्द शुरू कर देना है, यानी कि वो आपने बार बार पढ़ते रहना है जब तक कि आप किसी फैसले पर ना पहुंच जाए। यानी कि इस अमल के दौरान अगर वो कागज़ बाल्टी या टब के दाहिने साइड पर जा लगे, यानी कि आपकी राइट साइड पर आ जाए, तो उस काम को करने की आपको इजाज़त हासिल है। और अगर वो कागज़ बाल्टी या टब के ऊपर वाली साइड पर यानी कि खाना कबा वाली साइड पर जा लगे, तो उस काम में आपको कामयाबी ज़रूर हासिल होगी, लेकिन आपको सब्र और इस्तिक़लाल से काम लेना होगा। और अगर वो कागज़ आपकी तरफ यानी कि बाल्टी या टब के नीचे वाली साइड पर आ लगे, तो वो काम बहुत जल्द होगा इंशाअल्लाह ताला। और अगर वो कागज़ बाल्टी या टब के बाहिने साइड पर यानी कि आपकी लेफ्ट साइड पर जा लगे, तो उस काम को ना करने में ही बेहतरी है, यानी कि वो आपके हक में बेहतर नहीं है। इस्तिखारा शुरू करने से पहले आपने किसी मीठी चीज़ यानी कि मिठाई वगैरह पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की नियाज़ दिलाकर रख लेनी है। तो सही वक्त आने पर जब आपको हुक्म हो कि वो काम आपके हक में बेहतर है या नहीं, वो मिठाई या तो आप खुद खा लें या किसी फ़कीर और गुरबा में तकसीम कर दें। अगर वो फ़कीर और गुरबा में तकसीम की जाएगी तो बेहतर है। इस्तिखारा फिर से दोहरा देता हूँ कि आपने एक कागज़ पर सूरत फातिहा की आयत इहदिनस सिरातल मुस्तकीम लिख लेना है। उस कागज़ का पाक और साफ होना ज़रूरी है। फिर आपने एक बाल्टी या टब को पानी से भर लेना है। उस बाल्टी और पानी का भी पाक और साफ होना ज़रूरी है। फिर आपने उस पानी से भरी बाल्टी या टब को अपने सामने रखते हुए खाना काबा की तरफ किबला रुख होकर बैठ जाना है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का विर्द शुरू कर देना है, उस काम और उस मकसद को ज़हन में रखते हुए जिसके लिए आप इस्तिखारा कर रहे हैं। और इस विर्द के दौरान अगर वो कागज़ बाल्टी या टब के दाहिने साइड पर यानी कि आपकी लेफ्ट साइड पर आ लगे, तो वो काम करने की इजाज़त आपको हासिल है, यानी कि वो आप कर सकते हैं। और अगर वो काम बाल्टी या टब के ऊपर वाली साइड पर यानी कि खाना कबा वाली साइड पर जा लगे, तो उस काम में आपको कामयाबी ज़रूर हासिल होगी, लेकिन आपको थोड़ा सब्र और इस्तिक़लाल से काम लेना होगा। अगर वो कागज़ आपकी तरफ यानी कि बाल्टी या टब के नीचे वाली साइड पर आ लगे, तो वो काम बहुत जल्द होगा इंशाअल्लाह ताला। और अगर वो कागज़ बाल्टी या टब के बाहिनी साइड पर जा लगे यानी कि आपकी लेफ्ट साइड पर जा लगे, तो वो काम ना किया जाए, उस काम में बेहतरी नहीं है, वो आपके हक में बेहतर नहीं है। इस्तिखारे को शुरू करने से पहले आपने किसी मीठी चीज़ यानी कि मिठाई वगैरह पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की नियाज़ दिलाकर रख लेनी है। और जब आपको हुक्म हो कि ये काम आपके हक में बेहतर है या नहीं, इस मिठाई को या तो आप खुद खा लें या किसी में तकसीम कर दें। अगर इस मिठाई को किसी गुरबा में या मुस्तकीन में तकसीम किया जाएगा तो बेहतर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। इस वीडियो के आखिर पर आपसे फिर से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल फ़ज़ाइल अमाल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।